फ़िरार लिखा होगा, फ़िरार यानी इसका मतलब होता है भागना। जिस वक्त ग़ज़वा मोता से वापसी हुई सहाबा की, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बंदे लश्कर के अंदर थे, यानी जो मुसलमानों का लश्कर था, उसमें से कुछ लोगों ने एक काम भी किया कि जब वो काफिरों के नरगे के अंदर आ गए ना, यानी हर तरफ से घेरा हुआ किसी एक मुसलमान को, तो वो उनको कत्ल करने के लगे हैं, तो उन्होंने अपनी जान बचा के उस जगह को छोड़ के भागे भी। तो इस तरह की भी स्टोरीज़ फिर वापस आए तो मदीने के अंदर मशहूर हुई कि फ़लाँ बंदा ऐसा था, वो भागा जंग से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को भी समझाया कि वो जिन्होंने अपनी इस तरीके से जान बचाई ना, वो इसलिए नहीं बचाई कि वो मर रहे थे, बल्कि इसलिए बचाई कि वो फिर वहाँ से निकल के दोबारा अल्लाह के रास्ते में साबित कदम होकर लड़ने के लिए कर रहे थे। तो इससे भी ये चीज़ पता चली कि अगर जंग के अंदर आप कुछ देर के लिए पसपा होते हैं, पीछे हटते हैं, बैक फुट पे जाते हैं, या उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पे आपको समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मार धाड़ का, आपके पास कोई रास्ता नहीं है उस वक्त, तो आप स्ट्रेटेजिकली भी वहाँ से हट के, पीछे हट के या दूर भाग सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो जंग में ही ना जाए और छुपा रहे, हर वक्त ही छुपा रहे, तो वो उसके लिए ख़तरनाक मामलात हैं जो कुरान पाक के अंदर भी जंग से भागने के हवाले से हैं। लेकिन यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तरबियत भी की कि अगर कोई शख्स ऐसा है, तो बल्कि ऐसा भी हुआ कि हिस्ट्री की बुक्स के अंदर आता है कि एक शख्स था, तो वो नमाज़ नहीं पढ़ने आया करता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका पूछा कि वो नमाज में क्यों नहीं आ रहा, तो पता चला कि वो इसलिए नहीं आ रहा, लोग उसको छेड़ते हैं या ताना देते हैं, तंग करते हैं कि वो जनाब जंग से भागा। फिर लोगों की नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर भी इस्लाह की कि इस तरीके से ये जंग से फ़रार वाला मामला नहीं है, बल्कि ये तो और मामला, यानी स्ट्रेटजिकली उन्होंने इस मामले के ऊपर किया। ठीक है, तो इसलिए हमें भी इस मामले में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दुनिया के अंदर मुसलमान आज काफिर उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको स्ट्रेटजिकली उस एरिया को खाली करके डिस्प्लेस्ड होके दूसरी जगह पे जाके कोशिश करते हुए आप देखें, तो आप ये कभी ना कहें कि भाग गए जनाब, ये तो फारिग हो गए या मर गए और ये तो डर गए और ये हो गए। नहीं, अगर वो उसी कॉज के लिए, अल्लाह के दीन के निज़ाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरी जगह पे जाके कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने काफिरों से कोई ऐसा अलाइंस नहीं बनाया, आपके सामने है उनका सारा अमल, तो आप यही समझिएगा कि अल्लाह ताला के रास्ते में अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजिकली एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे गए हैं। ये ग़ज़वा मोता का बहुत बड़ा सबक है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जंग करने गए तो बस मर गए, खप गए, नहीं, बल्कि आपको अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, ताकि आप दीन के रास्ते में अपनी जान अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से लुटा सकें या फिर उसको काम में लेके आ सकें। ठीक है, तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया के अंदर लेट से कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान के अंदर ये मामला हुआ कि फॉल ऑफ काबुल हो गया, यानी कि काबुल फ़तह कर लिया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद जो लोग उनसे लड़ रहे थे वो गारों के अंदर चले गए, उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर दी और ऐसी वारफेयर उन्होंने शुरू की। उस वक्त पूरी दुनिया से कंट्रीज़ आए, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी पूरा अलाइंस आया, इसी तरीके से और भी कंट्रीज़ से अलाइंस आए, यानी आर्मीज़ के, कहीं समझ लीजिए डजन्स ऑफ कंट्रीज़ ने की आर्मीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में आई। लेकिन उन्हें स्ट्रेटजिकली गारों के अंदर चले गए और गोरिल्ला वारफेयर के ऊपर चले गए और ऐसा उनको मजबूर कर दिया कि सिर्फ 1-2 साल पीछे आप चले जाएं, तो फिर उनको दोबारा हुकूमत अल्लाह ताला ने अता की कि ख़ुद उन्हें अमेरिकन ने मज़ाकरात की टेबल पे बुलाया और फिर वहाँ पे उनकी शराइत के हिसाब से उनको फिर गवर्नमेंट भी उन्होंने अपनी कायम कर दी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों की मदद करे जो काफिरों के सामने झुकते नहीं हैं और अल्लाह के निज़ाम के लिए कोशिश करते रहते हैं।